चार युगों के बारे में पूछा जाता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये इसके बाद क्या होता है? फिर ये चक्र चलता है, कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आता है। और ये अलग अलग मनवंतर में बहुत सारे मनवंतर हैं, बहुत सारे लोक हैं और बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब जहाँ पे लोग मरते हैं। यूँ तो शास्त्रों में इसकी परिभाषा थोड़ी दूसरी भी की गई है कि सोए हुए हैं तो कलयुग है, और आप दौड़ रहे हैं तो सतयुग है, उठ के बैठ गए तो द्वापर है, एक्टिव है तो त्रेता है। तो जीवन में भी चारों युगों को माना गया है। और सतयुग का मतलब है कि सत्य में प्रतिष्ठित लोगों का युग। कोई युग बदलने का मतलब मौसम नहीं बदलता, पहाड़ पर्वत नहीं बदलते, परंतु बदलता है तो हमारा नेचर, हमारा चिंतन, हमारा स्वभाव। हमारा चिंतन एकदम सात्विक हो जाए और हम ईश्वर में रमन करने लगे, उसे सतयुग कहा जाता है। और सात्विकता से राजसिकता की ओर बढ़ते हैं, और राजसिकता का प्रभाव होता है और थोड़ा सत्य का भी प्रभाव रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये त्रेता है। और अगर राजसिक और तामसिक का मिश्रण रहता है तो हम कहते हैं द्वापर है। भगवान राम त्रेता में है, तो भगवान राम के कैरेक्टर में आप देखेंगे सतयुगी जैसा है, एकदम मर्यादा में जीते हैं, उनका नेचर बहुत अलग है और किसी तरह का असत्य वहाँ नहीं है। हर बात के लिए समर्पण है, हर बात के लिए क्षमा याचना है, सॉरी है। लेकिन वही आप जैसे ही आते हैं द्वापर में, तो आप तमस और रजस का मिश्रण है, इसलिए भगवान कृष्ण का नेचर अलग दिखाई। छद्म भगवान भी छल करके विजय हासिल करते हैं और वैसा एक्टिव होने के लिए सिखाते हैं। और जब आप कलयुग में आते हैं तो कंप्लीट 80-90% तमस हो जाता है। राजसिक सात्विकता होती है लेकिन कम होती है, क्योंकि तीनों में को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों के बिना काम जीवन का चल नहीं सकता। आप जैसे उदाहरण लें कि लोग कहेंगे कि जब बुराइयों पे अच्छाइयों का विजय करना ही धर्म है और भगवान आते हैं अवतार लेके बुराइयों के नाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तो भगवान ने बुराइयां बनाई ही क्यों? अगर बुराइयां न होती, उनको बार बार अवतार न लेना पड़ता, ये लफड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन बुराई बनाई, फिर उसके बाद वो आएंगे, फिर लड़ेंगे। लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बुरे चिंतन है, अच्छा चिंतन रखो, स्वाध्याय करो, सत्संग। ये जरूरत क्या थी? बुराई ही न होती। तो इस संसार का निर्माण पूर्ण सत्य से हो नहीं सकता। जब सोने का गहना बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, नहीं तो टिकेगा ही नहीं। तीन चीज़ें हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिकता का मतलब बुराई है, राजसिकता का मतलब एक्टिवनेस है, सात्विकता का मतलब है एकदम प्योर, एकदम पूरी अच्छाई। और ये तीनों चीज़ों को अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह सकते हैं। भगवान ने, परमात्मा ने एनर्जी बनाई और सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा कि सारी दुनिया परमाणु से बनी हुई है। लोगों ने समझा नहीं, और ये भी कहा कि ये परमाणु 3 तत्वों से बनते हैं। समझ में नहीं आया। अभी 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि एटम से दुनिया बनी है और एटम के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उन्होंने नाम दिया। नेचर क्या है उसका? नेचर सेम है जैसे कि सात्विक, राजसिक, तामसिक। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है, एक्टिव है, तो वो विष्णु है, वो राजसिक है। और जो इसमें पॉजिट्रॉन है वो बैलेंस करता है, वो ब्रह्मा है, वो जो है वो सात्विक है। और जो इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज करता है और प्रोटॉन है, उसका भार है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से किसी चीज़ को नीचे खींचता है। ये तमस है। अगर नीचे जाने की वृत्ति या ताकत न रहे तो बैलेंस बनेगा ही नहीं। इसे ऐसे समझ लें कि एक गाड़ी हम चला रहे हैं तो एक ड्राइवर है, एक एक्सीलेटर है, एक ब्रेक है। आप कहें ब्रेक न होता तो कितना अच्छा होता, ये तो रोकता है, रुकने की चीज़ होती नहीं तो कितना अच्छा होता, नीचे खींचते नहीं तो कितना अच्छा होता, तो आप उड़ते और उड़ ही जाते, फिर लौट के नहीं आते।
और आप चलते तो चल ही जाते, फिर रुकते नहीं। गाड़ी चलती फिर रोकने का कोई सवाल नहीं होता। इसलिए तीनों की ज़रूरत पड़ती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इन्हीं तीनों को कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और यही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।